दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के खंड पाषाण काल को अच्छे से पढ़ा था। एक एक सवाल को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, समझा और हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको आज ही याद कर लिया जाए। इसी घटना चक्र अभ्यास के क्रम में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आए हैं आज हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आज ही याद कर लेंगे और आप लोग इसको 3-4 बार अच्छे से दोहराइएगा जिससे आप लोगों को भी याद हो जाए। और कल जो पाषाण काल आप लोगों ने दोहराया है हमारे साथ उसको भी आज जरूर दोहराइएगा जिससे रोज के रोज दोहराते जाइए और ये बोझ न रहे हमारे ऊपर कि आज पढ़ लिया कि 10 दिन बाद पढ़ेंगे। हमें जो हम पीछे पढ़ रहे हैं उसे पीछे जो हम पढ़े हैं उसको अगले दिन जरूर दोहराएं। मतलब 1 घंटा हमको रिवीजन करना है। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। पहला सवाल है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो इसका उत्तर है दोस्तों अर्थव्यवस्था पर। तो आइए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। यानी पहले खाद्य संग्राहक, फिर कृषि उत्पादन, फिर उसके बाद उद्योग, उसके बाद मान लीजिए उत्तर आधुनिक समाज आ जाता है। अगर हम सोशलिज्म में जाए तो अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। यानी सवाल था दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है तो अर्थव्यवस्था पर। अब दूसरा सवाल आते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सवाल क्या था? सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य लोग ग्रामीण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। यानी सवाल था सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड है। क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी। व्याख्या पढ़ते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। तो इसके बाद व्याख्या से पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गैंडोर है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है, उत्तरी पुरास्थल मांडा है और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। अब एक बार इनके कहाँ इनका लोकेशन है याद कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में है और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। आइए इसको कूट मिलाना है, इसको भी याद कर लेते हैं। हड़प्पा संबंधित है दयाराम साहनी जी से, हस्तिनापुर संबंधित है बीबी लाल जी से, ये 1950-52 के आसपास की खोज किए थे। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी एनजी मजुमदार, यानी हड़प्पा दयाराम साहनी जी से संबंधित है, हस्तिनापुर बीबी लाल से संबंधित है, तक्षशिला जॉन मार्शल से संबंधित है और कौशाम्बी एनजी मजुमदार से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? यह सवाल है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? तो दोस्तों है इसका पूर्व आर्य से। ऑप्शन में है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, यानी मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। यानी सवाल क्या था? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर है पूर्व आर्य से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो इसका उत्तर है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मिलाना है। हड़प्पा से समाधान R37, हड़प्पा से संबंधित है समाधान R37, लोथल में गोदी, डकयार्ड, पत्तन, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। फिर आइए इसको मिलाना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, आप जानते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, एक बार फिर से, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित है स्थल। अब बस्ती नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। एक बार फिर से याद करिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके जलाशय की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 12 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 7 मीटर और अधिकतम गहराई लगभग 2.4 मीटर है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी एकदम सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, एकदम सही है। और लोग लोहे से परिचित, तनिको नहीं सही है।
लोहे के जो वैदिक काल के लोग, आर्य लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य बेहतर स्थिति में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आप जान ही रहे हैं। लोथल गुजरात में है, आप जान रहे हैं। रोपड़ पंजाब में, ये भी आप जान रहे हैं। कालीबंगा कहां पे है? वो राजस्थान में है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसको अभी याद कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो केंद्र है दो, वो आलमगीरपुर और हुलास, ये उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर और हुलास। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में है। हुलास सहारनपुर में है, जान लीजिए। आलमगीरपुर मेरठपुर में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एकदम सही है। बनावली हरियाणा एकदम सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र एकदम सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये एकदम गलत है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, जानते ही हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। बालू एक स्थल है, हड़प्पी स्थल है बालू, ये आपका हरियाणा में है। बालू एक हड़प्पी स्थल है, आपका हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी गुजरात में है। पाडरी गुजरात में है। और हुलास उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये थोड़ा नया टाइप का है, तो इसको यूपीपीसीएस प्री 20 में आया था ये क्वेश्चन, तो ये फिर से याद करिए। बालू हरियाणा में है। बालू कहाँ है? हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर जानते ही हैं। पाडरी गुजरात कर लीजिए। हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुरकोटदा। तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो जेएच मैके ने किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जेएच मैके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। आप लोग जान लीजिए। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, तो ये पंजाब में है। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित दूसर मृदघाट भांड के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये नहीं है, लोथल है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था तो लोथल में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है तो दोस्तों वो है राखीगढ़ी। आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला ये पाकिस्तान में, तो राखीगढ़ी और धौलीवीरा ये भारत में हड़प्पा स्थल के 5 बृहत स्थान हैं। यानी 5 जो बेस्ट बड़े बृहत स्थान हैं उसमें 3 पाकिस्तान में कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, और 2 जो है भारत में है राखीगढ़ी एवं धौलीवीरा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु के चेनाब और झेलम। गंगा नहीं था।
यानी स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बची थी वो थी सिंधु, चेनाब, झेलम। यानी स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी जी से संबंधित है, जानते हैं। लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी और धौलीवीरा जो है वो BK थापड़ नहीं है, वो RS बिष्ट ने कराया था। धौलीवीरा का RS बिष्ट ने कराया था उत्खनन। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये कनिंघम थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह कौन था? तो वो थे ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कराया था, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ मिलता है तो लोथल से। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल गुजरात में मिला है, याद कर लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो सही है दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं करता। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल पूर्व नाम मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय विलुप्त की स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं हुई। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलीवीरा से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलीवीरा से मिले हैं। धौलीवीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ राज्य में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणामस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई हैं। इन खोजों के शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण हैं। धौलीवीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वह है धौलीवीरा। धौलीवीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यानी 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया। क्वेश्चन क्या था? कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वह है धौलीवीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यह है धौलीवीरा से। धौलीवीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलीवीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर जल संचयन हेतु जलाशयों के साथ बागों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्रीव शव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो है कुंतासी, धौलीवीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसमें लोथल और कालीबंगा दोनों होगा। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, अब ऑप्शन में आप जैसे है मान लीजिए तो निम्नलिखित द्रीव संस्कार तो लोथल, तो यहाँ लोथल लगा दीजिएगा कि यहाँ 3 सबसे अधिक पाए गए हैं। अब चूंकि पाए तो दोनों जगह से गए हैं, लेकिन अब ऑप्शन में यहाँ 3 समाधान पाए गए हैं युग्म समाधान, तो लोथल लगाया जाएगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो मानव समाधान।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन स्थल से अनेक मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इस हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर इसे देखा गया है। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था तो भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो वह है सुरकोट कालीबंगा से। यानी कालीबंगा से प्राप्त मृड़पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींगयुक्त देवता का चित्रित प्राप्त होता है। यानी मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो वह कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो आप जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। एजटेक, माया, मुइज्का, इंका। यही याद कर लीजिए, एजटेक पहले है, फिर माया है, मुइज्का है, इंका है। एजटेक, माया, मुइज्का, इंका। एजटेक, माया, मुइज्का, इंका। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग एवं अधिकांश मध्य अमेरिका के क्षेत्र अर्थात मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मुख्यतः मध्य मैक्सिको में था। माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी पूर्वी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइज्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो, इक्वेडोर से लेकर दक्षिण में सैंटियागो, चिली तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर एजटेक, माया, मुइज्का, इंका है। एजटेक, माया, मुइज्का, इंका। उत्तर से दक्षिण एजटेक, माया, मुइज्का, इंका। यानी सबसे ऊपर एजटेक, फिर माया, फिर मुइज्का, फिर इंका। इस प्रकार से हम लोगों ने आज सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 40 सवालों का अध्ययन किया। ये सवाल यूपी पीसीएस में बार बार आए हुए हैं। इनको एक बार अच्छे से और लोग फिर वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा और फिर आप लोग खुद क्वेश्चन को किताब से हल करिएगा। मतलब हमारे साथ आप लोग चलिए। जैसे कल हम लोगों ने वैदिक काल को पढ़ा, आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन को हल किया। आप लोग भी इसको व्याख्या सहित अच्छे से पढ़िए और रोज के रोज रिवीजन करते रहिए। इनको आज इतना पढ़ लीजिए कि आपका हो जाए, फिर भूले मत, फिर कल रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे हम लोग घटना चक्र की सारे टॉपिक को, चाहे इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। रोज एक वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।